हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे बड़े, मेरे जो भी मुझसे छोटे सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रात के टाइम पे वहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद ही भी बाकी लोग खाते हैं। तो सबसे पहले उठते ही मैं नहाया, नहा के बिना नहाए तो घर की साफ़ सफाई में लग नहीं सकती थी। तो सबसे पहले नहाया और उसके बाद पानी ली, दवाई लिया। अभी मैं आ गई हूँ अपने सोफे वाले रूम में। यहाँ पे सारे पर्दे वगैरह खोल लिए मैंने और अब शुरू हो रहा है मेरे क्लीनिंग का काम। मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ, अंदर सोफे वाले रूम में। और सोफे वाले रूम से पोछा लगाते हुए पूरे घर में इसी तरीके से हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद करूँगी मैं अपनी पूजा की तैयारी। वो भी आ गई थी। वो मुझे पूछ रही थी कि दी पंडित जी ने जल्दी आना है क्या। मैंने कहा पंडित जी तो जब भी आएंगे पर अपना काम करके फ्री हो जाते हैं, बाद में फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनके बीच में काम भी नहीं हो पाता है। और तो फिर रितु चलेगी दूध लेने, क्योंकि पापा जी का श्राद्ध जो है उसमें वो मेरी कोई हेल्प नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो चली गई दूध लेने और मैं बाहर पे आ गई थी। बाल बनाने थे तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए अंदर बाल बाल ना हो जाए, फिर मैं बाहर गेट के सामने आके बाल बना रही थी। यहाँ पे दीदी भी आ गए हैं, दीदी और भैया भी जा रहे हैं दूध लेने। और दी मुझे पूछ रहे तूने नहा लिया कि इतनी जल्दी। मैंने कहा नहाना नहीं, मैं तो झाड़ू पोछा भी कर लिया। तो फिर दीदी ने बताया इतनी जल्दी में क्यों लगी हुई है। पंडित जी का रात में फ़ोन आया था और पंडित जी थोड़ा आराम से आएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे काम हो गए तो मैं टेंशन फ्री हो गई अपने कामों की तरफ से। यहीं पे अब आ गई मंदिर में। और मंदिर में जो है मैं ये श्री मणि महेश जी से वहाँ से गंगा जल लेके आई थी। तो गंगा जल का छिड़काव करेंगे पूरे घर में। श्राद्ध का दिन है तो घर को पवित्र करना तो बनता है। मम्मी को देखती हूँ ऐसा करते हुए। होता है जैसे बड़ा बच्चा होता है और छोटा बच्चा होता है। बड़ा बच्चा जैसे काम करेगा छोटा बच्चा भी वैसे ही काम करता है, तो वही चीज़ है। क्या करा तूने? जल्दी और क्या आगे बैठी है? राधे राधे कर दे, तो हाथ जोड़ के राधे राधे। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया कि मैं अपने मंदिर में थोड़ा पेंट वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में थोड़ा वो धूप वगैरह जलने से काला काला हो गया। तो पेंट कर रही हूँ, तो इसलिए सारी फ़ोटोज़ वगैरह उठा के मम्मी के बक्से के ऊपर रखें। बाकी नवरात्रों तक मैं उसे पूरा कंप्लीट कर लूँ।
क्लीनिंग का मेरा सारा काम हो गया है। उसके बाद मैंने भगवान जी की पूजा भी कर ली है और अब मैं रसोई में आ गई हूँ। मुझे याद आया कि सामने से आपसे राधे राधे तो हुई नहीं, तो आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। रितु दूध ले आई थी तो यहाँ पे दूध बनाने लगी हूँ, क्योंकि क्या होता है श्राद्ध वाले दिन, जैसे हमें जब श्राद्ध का खाना बनना शुरू हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम किचन में कुछ भी अपना खाने के लिए नहीं बना सकते हैं, यहाँ तक कि चाय भी नहीं बना सकते। इसलिए श्राद्ध का खाना बनने से पहले यहाँ पे बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, पति जी के लिए दूध बना रही हूँ और थोड़ा मैं भी लूँगी। भूमि के पापा बहुत गुस्सा हो जाता है अगर सुबह में उनके साथ में दूध पीने ना बैठूं। तो चलिए, दूध का तो यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है और साथ में ऊपर से दीदी ने बुला लिया था तो मैं ऊपर से दाल ले आई हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आपको बताया या फिर नहीं मुझे याद नहीं है, कि आज जो खाने का दाल है, सब्जी है, जितना कुछ भी है सब दीदी ने ऊपर ही करके रखा हुआ था और बनाने के लिए सारा खाना नीचे आएगा। तो दाल दीदी ने मुझे धो के कुकर में डाल के दे दी थी। इसमें मैं अब नमक, हल्दी और 6-7 लौंग डाल दूँगी, बाकी से सीटी लगा लेंगे। और दाल को तड़का हमारा लगता है श्राद्ध होने के बाद। फ़िलहाल ये दाल ऐसे ही यूज होगी, जो जब ये श्राद्ध में खाना जाएगा तो दाल में तड़का नहीं लगेगा, बस ऐसे ही बॉईल करके इसे हम वहाँ पे देंगे श्राद्ध के टाइम पे। जब श्राद्ध हो जाएगा तो उसके बाद फिर दाल को लगेगा तड़का। इसी बीच दीदी बताए जा रहे थे ऊपर से, मम्मी की तरह जैसे मम्मी बताते हैं ऐसे ही दीदी बोल रहे थे कि 1 कटोरी चावल निकाल के चावल भिगा दे। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। खीर के लिए 1 कटोरी चावल को 4-5 बार अच्छे से धो के फिर साफ़ पानी में इसे भिगा के रख देंगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितने देर में भी हमारा जो चूल्हा है वो खाली होगा, उसके बाद इस पर चढ़ेगी खीर। चूल्हा खाली होगा मतलब चूल्हा तो खाली है, पर इस पर भी हमें चढ़ानी है सब्जी। यही आवाज़ भी ऊपर से दीदी की आई कि दीप तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दे, मैं सब्जियां लेके आ रही हूँ। तो मैं साथ के साथ सब्जी को छौंक दूँगी। मैं कहा ठीक है आप आ जाओ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी, उस पर तेल चढ़ा दिया और दाल तो रखी दी है। तो दोनों गैस जो हमारे भर चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखा रही थी दीदी ऊपर से रायता बना के ले आई थी खीरे का। और हमारे यहाँ पे बड़े बनते हैं, कोई भी त्यौहार हो या श्राद्ध वगैरह कुछ भी हो तो उसमें बड़े बहुत शुभ माने जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो रायता हो गया, बड़े हो गए और बाद में जब दाल में तड़का लगाएंगे उसके लिए टमाटर का पेस्ट हो गया, वो सब दीदी ऊपर से कर लाएँ। बस दीदी के पास ऊपर राई नहीं होगी, तो मैंने यहाँ पे राई पीस के रायते में डाल दे रही हूँ। राई हो गया और जीरा भून के इसे रायते पे डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते का। बाकी राई को जो है आधा 15-20 मिनट या आधा घंटा भीगने के लिए छोड़ो अच्छे से। इसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में दीदी की हेल्प करवाने। हेल्प तो क्या करवानी थी, दीदी ने सब्जी को तड़का ही लगाना था। सिंपल ही तड़का होता है, लहसुन प्याज तो डालना नहीं होता। बस दीदी को टमाटर काट के दिया और यहाँ पे मैं लग गई अपने काम पे। बाकी मैंने रायते में दीदी को पूछा कि दी आपने सारा कुछ डाल दिया, क्योंकि मैंने तो राई और जीरा ही डाला भून के। दीदी बोले नहीं मैं नमक नहीं डाला है। मैं कहा शुक्र है टाइम से पूछ लिया, वरना आज पापा जी के श्राद्ध में बिना नमक का हम रायता रखते। तो फिर से मैं दोबारा नमक डाल के उसे रखाई हूँ फ्रिज में। और दीदी चले गए हैं ऊपर, उन्हें बच्चों को तैयार करना है स्कूल के लिए। इसी बीच में मैं यहाँ पे आटा गूंदने लगी हूँ और सुबह से 4 बजे से लगी हुई हूँ। कभी कुछ छोटे मोटे इतने काम होते हैं जो हर एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की होगी मैंने, नहीं की जाती है। तो थोड़ा सांस में भी बहुत परेशानी आ रही थी, सांस लेने में। इसे यहाँ पे मैं भूल गई, आटा पूड़ियों का आटा लगाने लगी और इस पर जैसे अजवाइन, कस्तूरी मेथी और नमक डाला जाता है वो डालना भूल गई। जब आधा आटा मैंने गूंद लिया उसके बाद मुझे याद आया, फिर मैंने भूमि को बुलाया। यहाँ पे भूमि डाल रही है, इसे नमक डाला, अजवाइन डाली और कस्तूरी मेथी डाली। उसके बाद फिर पूड़ी का आटा मेरा लगा है यहाँ पे। और साइड में आपको दिख रही होगी परात मेरी, आटा लग गया है। बस उससे ढक के फ़िलहाल छोड़ दूँगी मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मेरे पास टाइम है। उसके बाद उसे एक बार फिर से गूंद लेंगे तो बहुत अच्छा आटा सेट हो जाता है इस तरीके से। कढ़ाई यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, दीदी यहाँ पे खीर बना रहे कुकर में।
और मैं टिफ़िन लेके जा रही हूँ बच्चों के लिए। फिर दी ने कहा कि मैं बाद में स्कूल में दे के आऊँगी, अभी मत भेज टिफ़िन। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने यहीं पे रख दिए। जब श्राद्ध हो जाएगा तो उसके बाद दीदी एक्टिवा में जाके बच्चों को दे आएंगे टिफ़िन, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यहाँ अब भूमि के पापा की बारी है। पंडित जी कभी लेट नहीं आते, आज पहली बार पंडित जी श्राद्ध करने के लिए लेट आ रहे हैं। तो भूमि के पापा को दुकान पर जाना ही था। फिर मैं ऊपर आई थी रसोई में, दीदी ने पराठे बनाए हुए थे, वही रात की सब्ज़ी थी, वो पराठे और सब्जियाँ बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, वही पराठे बच गए थे। फिर वो पराठे और रात की सब्ज़ी और दही भूमि के पापा को दे दिया मैंने, वो तो खा के चले जाएंगे दुकान पे। अभी एक बार फिर से रसोई में दिख रही हूँ आपको। यहाँ पे बड़े बन रहे हैं क्योंकि पंडित जी हमारे आ गए हैं, वो बाहर पे श्राद्ध कर रहे हैं। और श्राद्ध में चाहिए होता है सबसे पहले चावल, जैसे श्राद्ध होता है और उसके बीच में चावल चाहिए होते हैं, क्योंकि चावल से ही पिंड बनाया जाता है जिसका श्राद्ध होता है उसके लिए। यहाँ पे मैं वही चावल देने जा रही हूँ पंडित जी को। और साथ में हरे पत्ते लेके आई हूँ बाहर से 2 तोड़ के। बेड़ू होता है एक पेड़, उसके पत्ते जो होते हैं उस पर, हमारे घर के सामने बेड़ू का ही पेड़ था, और कोई भी हरे पत्ते हो सकते हैं, उसमें ये जो श्राद्ध का खाना बना होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे सारा ही खाना, जैसे चावल बने हैं और दाल बनी है, सब्जी बनी है, रायता है, बड़े हैं, खीर है, ये सारा कुछ एक इस हरे पत्तल में रख के अंदर जब श्राद्ध हो रहा है वहाँ पे रखा जाता है। ओम सनंदन त्रिताम, ओम सनातन त्रिताम, ओम सनातन त्रिताम, ओम कपिलस्य त्रिताम, ओम कपिलस्य त्रिताम, ओम आश्वी त्रिताम, ओम आश्वी त्रिताम, ओम बोडस्य त्रिताम, ओम बोडस्य त्रिताम, ओम पंचस्यक त्रिताम, ओम पंचस्यक त्रिताम। छोड़ देना हर मां पंचस्यक त्रिताम, हर मां। श्राद्ध पूरा होने के बाद यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं भैया पिंड बांध रहे हैं, और मैं चुपके से साइड से वीडियो बना रही थी। साथ में वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे। उसके बाद हमारा श्राद्ध पूरा हुआ, फिर पंडित जी को हमने खाना खिलाया और फिर भैया लोगों ने खाना खाया। उसके बाद बच्चों को दे के आए। अब आई है हमारी बारी, हम तीनों यहाँ पे बैठ चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये है हमारी श्राद्ध की आज स्पेशल थाली। बहुत भूख लग गई थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने फटाफट खाना शुरू कर लिया था। लगभग 11 या 11:30 बजे का टाइम था फ़िलहाल। तो हम तीनों यहाँ खाना खाने बैठ चुके थे अपनी अपनी थालियाँ लेके। इसके बाद करेंगे जो रसोई की साफ़ सफाई क्लीनिंग है वो सब कुछ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं अब आपको नई वीडियो में। तो अब मैं जो नवरात्रा है पहला, सीधे उसकी वीडियो उस दिन का ब्लॉग बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो बाय बाय।